नमस्कार। आज 27 अक्टूबर 2020 गगरेट विधानसभा क्षेत्र गगरेट में शाम के तकरीबन 8 सवा 8 का टाइम है और ये एक गाड़ी रोकी गई है जिसके बीच में आम के वृक्षों का आम के वृक्ष कट के लदे हुए हैं। आप देख सकते हैं ये आम के वृक्ष जो काट रहे हैं आज के समय पे लोग, उन लोगों को पिछले 3 सालों से बार बार जाके रिक्वेस्ट करी जाती है। हर गांव में जाके हम लोगों ने, हर महकमे में जाके हम लोगों ने रिक्वेस्ट करी, लेटर डाले, मिले पर्सनली जाके कि आप काटो, वृक्ष काटो, कोई बात नहीं, लेकिन काटो वो जो इसके घर के ऊपर किसी के घर गिर रहे हैं या किसी घर के ऊपर गिरने की स्थिति है, उनके लिए परमिशन दो, बाकी सबके लिए मत दो। पर ये आप देख सकते हैं कि ये गाड़ी नंबर, ये आम, और इस गाड़ी के ड्राइवर और हेल्पर जो भी हैं सब गायब हो गए हैं। इस गाड़ी के आगे कोई परमिशन नहीं है, कोई नंबर प्लेट भी नहीं है इनफैक्ट, और मेरे को लगता नहीं कि ये गाड़ी पास भी होगी। सुबह 2:30-4 बजे करीब इन्होंने बॉर्डर क्रॉस करना है और पंजाब में एंट्री करके माल बेच आना है। ये देखिए सर, है ना जी। और इन बार बार गवर्नमेंट को हम कितने का नोटिंग डालें, कितना का वो करेंगे, हालांकि गवर्नमेंट ने वो करना होता है जो उसकी मर्जी आती है, हम लोग उस पर नहीं करती है। एक आम आदमी तो पागल है, भौंकता जा रहा है, प्रकृति के लिए भौंकते जा रहे हैं हम लोग। इसलिए भौंक रहे हैं कि हम प्रकृति से प्यार करते हैं। ये लोग प्रकृति से प्यार कुछ ज्यादा ही करते हैं, इसलिए परमिशन दे देते हैं काटने की। जो भी सरकार है, मौजूदा जो हिमाचल सरकार है, उसके लिए भी यही बात है, जो पिछली सरकार गई है उसके लिए भी यही बात है, जो अगली आएगी सरकार उसके लिए भी यही बात है कि ऐसी स्थिति आप लोग जो कर रहे हो प्लांटेशन के नाम पे, एक कटान के नाम पे, ठेकेदारों के घर भरेंगे, भरेंगे, ठेकेदारों के घर भरेंगे, भरो, कोई बात नहीं, ठेकेदारों को काम मिलेगा, ठेकेदार और भी कई लेबर लाते हैं, उनके भी घर परिवार चलेंगे। परंतु उनसे करिए जो फसली प्लांट वो हैं, वृक्ष हैं, या जो उस तरह के वृक्ष हैं जिनका 10 साल 15 साल में जिनका कटान होना चाहिए। पर ये आम का वृक्ष जो है, इनके कटान की परमिशन नहीं होनी चाहिए थी। ये बार बार लिख के एप्लीकेशन दी गई है सभी विधायकों को। डिस्ट्रिक्ट ऊना के सभी विधायकों से हम पर्सनली मिलके भी आए थे, सबको रिक्वेस्टिंग करी थी कि आप अपने एरिया में उन पेड़ों की परमिशन ना दीजिए। ऐसी क्या मजबूरी है इन लोगों की जो परमिशन के लिए एप्लीकेबल हो जाते हैं? जंगलात महकमा क्यों इनको परमिशन दे रहा है बार बार? हम डीएफओ साहब के पास भी एप्लीकेशन दी, जो डीएफओ साहब ये इनिशिएटिव ले रहा था उसकी ट्रांसफर हो गई यहाँ से। जो बीओ है, आरओ है, या हमारे जो फॉरेस्ट गार्ड आते हैं, ये लोग होते हैं, ये लोग खुली परमिशन दे देते हैं। भैया क्यों? नौकरी के चक्कर में ना, हम अपनी सुख सुविधाओं के चक्कर में ना प्रकृति के साथ खेल नहीं खेलना चाहिए। प्रकृति ने 2020 में खेल खेल लिया है हम लोगों के साथ। 2020 में कोविड-19 के नाम से भी खेल लिया है, बरसात के नाम पे भी खेल लिया है, फसलें बर्बाद भी हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है। हम लोग हर चीज को पैसों के लिए ही देखते हैं। हम खेतों में जाते हैं, पेड़ों के नीचे बैठते थे, ये आम कटेंगे, कहाँ से लाओगे वो पेड़? भाई साहब खेतों में लगते हैं, जंगलात में लगते हैं। तुम खुली परमिशन दे जा रहे हो। महकमा, सरकारी महकमे से एक बात दोबारा स्पष्ट कर दूं मैं कि आप लोग जितनी परमिशन दे रहे हैं दे लो, आने वाले साल 2 साल के अंदर ना पूरा महकमा ही खतरे में आएगा। अब जंगलात महकमा, ध्यान रखो, तैयारी कर लो, हिमाचल प्रदेश सरकार के जंगलात महकमा। अब बहुत हो चुका। भद्रकाली में दिन में भद्रकाली में दिन में ही आम के वृक्ष कटान हुए हैं, जिनको जाके हम रोक रहे थे तो हमें परमिशनें दिखाई जा रही थी, ये हमारी परमिशनें हैं। और इनसे तो है ही है, जंगलात महकमा से तो है ही है, और उन परमिशन देने वालों से भी है, और हमारी सरकार से भी है। अब अगर अब होगी तो समाज में आर पार की होगी। प्रकृति के साथ तुमने जितना खेल खेलना था खेल लिया, प्रकृति की बारी है, प्रकृति खेल रही है। अब कुछ नहीं होगा। मेरा तो मन ये कर रहा है मैं इस गाड़ी को अभी के अभी आग लगा दूं, क्योंकि एक की जलेगी तो 100 बचाएंगे अपनी गाड़ी। हमारी गाड़ी नहीं जलनी चाहिए। कितना कमाएंगे यार? 10-12 हज़ार, 15 हज़ार, इससे ज्यादा नहीं कमा सकते। इतनी औकात भी नहीं है किसी की कमाने के लिए। पर ऐसे पाप करके मत कराओ। ये हमारे हिंदू धर्म में, हमारे हिमाचली धर्म में, हमारे समाज में इसको पूजा जाता है जब किसी की नई शादी होती है।
तुम उसी को कटवाने में लगे हुए हैं। ये हम लोगों की भी गलतियां हैं, कुछ हमारे समाज की भी गलतियां। हम लोगों की गलतियां ये है कि हम लोग कटवा देते हैं आम के वृक्ष को। भाई साहब, अगर आम के वृक्ष ऐसे ही कटवाते रहोगे तो बहुत ही बड़ी, कहाँ से लाओगे यार? अब 20-25 साल, 30 साल, 50 साल लगते हैं एक पेड़ को बढ़ने के लिए, जो सेकंडों के अंदर कटवा रहे हो। सबसे बड़ा पाप तो ये लोग नहीं कर रहे जो इसको काट रहे हैं, पाप वो लोग कर रहे हैं जो परमिशंस दे रहे हैं, चाहे वो डिपार्टमेंट हो, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सीएम साहब तक भी हो। आप लोग सब के सब इसके बीच में पाप भोग रहे हो। जिस गाड़ी का कोई नंबर नहीं, मैं तो देख रहा हूँ ये गाड़ी आज भी इधर खड़ी है, कल भी इधर खड़ी थी, परसों भी इधर रुकेगी। ये पता नहीं कितने पेड़ ऐसे बेची आई होगी, कितने ऐसे करके जिस गाड़ी का आगे नंबर प्लेट नहीं है। परमिशन इसकी नेशनल परमिट की है। कहाँ है वो बंदे, कहाँ है वो सब लोग जो ऐसी स्थितियां वो कर रहे हैं? हम लोग दिन रात मेहनत करके लोगों को समझाते हैं, हम एनजीओ बनाते हैं, सरकार रोज ये ढकोसला निकालती है, आज हम इतने वृक्ष लगाएंगे, आज हम इतने पौधारोपण करेंगे। हमने 50,000 पौधारोपण किया इस साल हमने 30,000 पौधारोपण किया, हमने इतने पौधे लगाए। वो भैया, लगवाने की जरूरत तो तुम्हें तब पड़ रही है क्योंकि तुम कटवाने में सबसे आगे हो। कटवाओ मत, लगाने की जरूरत ही नहीं है। जो गिरता है, जो टूटता है प्राकृतिक तौर पे, उसको ही रहने दो ना। लगाने हैं नए लगा लो, लेकिन पुराने कटवाने की परमिशन तो मत दो। तो थोड़ा को सुधर